लाल डायरी हिंदुस्तान के प्रतिपक्ष के नेताओं को उनके द्वारा क्षेत्रीय छत्रपों को काला धन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर ईडी के माध्यम से जेल पहुंचाया जाए, इसका नाम है लाल डायरी। इस चुनाव में और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा भी पुराना हो चुका है। हिंदू और मुसलमान का भी मुद्दा पुराना हो चुका है। तो 45 दिन का टाइम भाजपा को मिलता नहीं, जिस तरीके ने मोदी ने गिड़गिड़ाते हुए टाइम मांगा था अक्टूबर तक का, मगर दिया उन्हें सितंबर तक का ही टाइम है, 1.5 महीने का। ये समझ लीजिए, जब आप इतना कर सकते हैं कि आप मणिपुर में इतना बड़ा अपराध हो जाए, आप बिल्कुल नहीं डरते हैं, तो ये कौन सी बात है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को हैक नहीं किया? अमित शाह और नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे। हम अमित शाह को बुलवाना ही नहीं चाहते, हम राजनाथ को बुलवाना ही नहीं चाहते, हम श्रीमती ईरानी को बुलवाना ही नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी जीत का सारा श्रेय लेगा। जी, आज लाल डायरी बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। आज पेपर की हेडिंग भी आप देखे होंगे तो लाल डायरी दिखी होगी। जी, हमने भी सुना है कि वो लाल डायरी गोलवरकर ने एक पाठ्य अपने पुस्तक का जिक्र किया था, एक लेख लिखा था उसमें, किताब। उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश इस लाल डायरी में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को ईडी के माध्यम से जेल भेजने का नाम है लाल डायरी। उस डायरी में सारे संविधान विरोधी व्यवस्था, जिसका कोई संविधान से लेना देना नहीं, जिसका कोई अपराध से लेना देना नहीं, जिसका कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं, इनके चुनावी पॉलिसी का एक जीता जागता इनके साहित्य का दर्पण है। ये दर्पण बताता है कि ये लाल डायरी हिंदुस्तान के प्रतिपक्ष के नेताओं को उनके द्वारा क्षेत्रीय छत्रपों को काला धन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर ईडी के माध्यम से जेल पहुंचाया जाए, इसका नाम है लाल डायरी। इनके नापाक इरादे का नाम है लाल डायरी। इनके सांप्रदायिकरण का नाम है लाल डायरी। ये लाल डायरी के माध्यम से, चूंकि इनके पास, इनको लगता है कि इस चुनाव में और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा भी पुराना हो चुका है। हिंदू और मुसलमान का भी मुद्दा पुराना हो चुका है। देश के अंदर कोई डेवलपमेंट नाम का कोई चीज नहीं हुआ है। देश में केवल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का प्रचार प्रसार हुआ है। अब उस प्रचार प्रसार का जांच का 2024 तय करेगा कि इनकी जो पॉलिसी है, इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, वो दलितों के हित में, नौजवानों के हित में, व्यापारियों के हित में, किसानों के हित में, सड़कों के हित में, हॉस्पिटलों के हित में, कर्मचारियों के हित में इन्होंने पॉलिसी क्या बनाई। हालांकि देखिए, जो नेता था देश का, वो आज से 1 महीना पहले मणिपुर में एंट्री करा चुका था। इस देश के अंदर केवल एक नेता है जो केवल बाघ का खोल पहन करके शेर नहीं है, कुदरत ने उसे शेर बनाया है। इसलिए कि वो नूर में पैदा है, वो अदम्य साहस में पैदा है, वो लोकतंत्र के गर्भ में पैदा है, और लोकतंत्र का बचाना आज उनका धर्म भी है, कर्तव्य भी है, और लोकतंत्र बचाने का समय की पुकार भी है, और वो काम चल रहा है। आपको क्या ये लगता है कि लाल डायरी का जो एक नया प्रोपेगेंडा सामने आया है, क्या वो मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए आया है? ऐसा है कि इनके लाल डायरी अब ऐसे ही मुद्दा चाहिए, लेकिन आप समझिए कि मणिपुर की जनता, देश की जनता की संवेदना इनके पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं रखती। मणिपुर की हमारी बहनें इनके पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं रखती। इस देश का दलित इनके पॉलिसी से उसका कोई लेना देना नहीं। इनसे केवल लेना देना है कि आपको, आपके चक्रव्यूह में आप उसी तरह गिराए जाएंगे जिस तरह अभिमन्यु को गिराया गया था महाभारत में। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया एक मुद्दा निकल के सामने आया है लाल डायरी, उसको वो किस तरीके से देखते हैं। हम लाल डायरी की बात बताना चाहते हैं। लाल डायरी कहीं हुसैन बैदी की तरह उन्होंने संजीवनी बूटी के पहाड़ को नहीं खोजा है। लाल डायरी उनके किसी सहयोगी ने ही वो लाल डायरी कहीं से लाई होगी। और मान लिया हमारे पिताजी मर गए तो हमारे घर की खेती बंद हो जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे,
हमारे पिताजी नहीं रहेंगे तो कहा संजय मिश्रा नहीं रहेंगे तो और जो उनके अधीनस्थ काम थे, आज सीनियरिटी है, वो बताइए अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होंगे या नहीं होंगे? केवल जीवन भर जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक संजय मिश्रा नहीं जिंदा रहेंगे और ना ही वही सारे काम करते रहेंगे। देखिए आप भी रिटायर अधिकारी हैं। देखिए संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया, क्या कुछ होने वाला है आगे का? सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो बड़े विद्वान लोग हैं। ये लाल डायरी में क्या है, ये लखनऊ के रोड लेवल तक सूचना आ गई। पहले तो ये जानिए, हम नहीं जानते वो क्या है, ईश्वर साक्षी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन इन लोगों को मालूम है कि उसमें क्या है और वो पा गए तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। तो वो देने वाला भी कांग्रेस का पुराना विधायक है, मंत्री है, राजेंद्र सिंह हुड्डा, जो भी है सर, नाम नहीं पता है। अगर उसने कुछ कह दिया कि लाल डायरी हम विधानसभा में दिखाना चाहते हैं, बर्खास्त कर दिया, वो पार्टी मैटर है, मैं उसमें भी कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन उसमें क्या है मोदी जी भी नहीं बताए हैं, लेकिन ये लोग विपक्षी पार्टी जान रहे हैं कि क्या है, तो डर रहे हैं। आप जान रहे हैं क्या है? नहीं, मुझे मानने तो डर भी रहे हैं क्या? लाल डायरी आपके नाम से सुना है हमने, और मैंने नहीं। लाल डायरी का मतलब सीधी बात है, रेड जहाँ है वहाँ कुछ गलत तो है। कह रहे विपक्षी जो है वो लाल डायरी से डर रहे हैं, कह रहे विपक्षी लाल डायरी से डर रहे हैं। हाँ, लाल डायरी से डरेंगे ही ना, मैंने कहा ना, लाल डायरी से नहीं डर रहे। नरेंद्र मोदी अपने आप से डर रहे हैं, है ना, विपक्ष से डर रहे हैं, वो इंडिया से डर रहे हैं, इंडियन से डर रहे हैं। लाल डायरी तो कोई नया भी अधिकारी खोल सकता था, ईडी का कोई चीफ नया आता वो भी खोल लेता, खुदा ना खाता ये ट्रांसफ़र हो जाती या कुछ हो जाता, है ना, बीमार पड़ जाता। जैसे सीजीआई बीमार पड़ गया एक दिन के लिए, सोमवार तक चला गया वो केस मणिपुर वाला, सीजीआई चंद्रचूड़ वाला। और जो चंद्रचूड़ ने अगर ये डिसीजन दिया होता ना, तो 45 दिन का टाइम भाजपा को मिलता नहीं। जिस तरीके ने मोदी ने गिड़गिड़ाते हुए टाइम मांगा था अक्टूबर तक का, मगर दिया उन्हें सितंबर तक का ही टाइम है, 1.5 महीने का। ये समझ लीजिए लाल डायरी बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं सुप्रीम कोर्ट गिड़गिड़ाने से देने लगे तो बहुत लोग गिड़गिड़ा के कुल बहुत कुछ करा लेंगे। वो से एक सेकंड सर, सरकारी जो एक सेकंड सर, जो सरकार के अधिवक्ता हैं, जो सरकारी नहीं न करें सर, जो सरकार के अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता तो हो जो भी हो, वो बिना रीजनेबल ग्राउंड का वो उतनों दिन नहीं बढ़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को जल्दी विड्रॉ नहीं करता है। कोई जेन्युइन ग्राउंड दिए हैं जिस पर कहा हम 15 तक बढ़ाते हैं, 15 के बाद, तो 15 के बाद भी तो ये मैटर आएगा ना। जवाब दे देते हैं। क्या हमको ये नहीं लगना चाहिए कि सरकारों ने सभी सरकारी संस्थाओं को, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था है उसको भी हैक करके रखा हुआ है? क्यों नहीं कर सकते हैक? जब आप इतना कर सकते हैं कि आप मणिपुर में इतना बड़ा अपराध हो जाए और आप बिल्कुल नहीं डरते हैं, तो ये कौन सी बात है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को हैक नहीं किया होगा? जो आप बयान दे रहे हैं वो कौन से फैसलों को देखते हुए? मैं तो उनके फैसले से ही चिढ़ा हुआ हूँ। ये भी तो कह सकते थे कि आप कोई अपनी जगह नया ले आइए, अगर आपको नए को कोई मदद की ज़रूरत होगी तो पुराना सीजीआई संजय मिश्रा, वो थोड़ा ईडी चीफ जो है वो आपकी मदद करेगा। मोदी जी और अमित शाह जो है वो लोकसभा में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग पीछे भाग रहे हैं। हम लोग पीछे नहीं भाग रहे। प्रधानमंत्री हर जीत का क्रेडिट लेते हैं ना, हर पॉइंट। नहीं, एक मिनट सर, हम जा रहे हैं। उस दिन पता चलेगा कि मोदी का भाषण विरोधी बैठ के सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे लास्ट में बोलेंगे, अब पूरा बेंच खाली हो जाएगा, हल्ला मचाने वाले सुनेंगे। अब ये कह रहे हैं कि अभी एक सवाल क्या था इनका, फिर से उन्होंने कहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। हम अमित शाह को बुलवाना ही नहीं चाहते, हम राजनाथ को बुलवाना ही नहीं चाहते, हम श्रीमती ईरानी को बुलवाना ही नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी जीत का सारा श्रेय लेगा, और जब मणिपुर जल रहा होगा पूरे देश की बात करेगा, मैं चला रहा हूँ, मैं अहंकारी, तो आके जवाब भी तुम ही दोगे, कोई दूसरा नहीं देगा। हम दूसरे से जवाब नहीं लेंगे, चाहे पूरा सत्र खाली चला जाए, देश के करोड़ों बर्बाद हो जाए। अभी देश इतना गरीब नहीं हुआ, अभी देश की जनता इतनी गरीब नहीं हुई है, वो खरीदती है, टैक्स देती है, तभी देश चलता है, और देश हमेशा चलता रहेगा। हम देश के लिए ये भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, जो ये सत्र पूरा का पूरा पानी में बह जाए, डूब जाए ये पूरा सत्र, मगर नरेंद्र मोदी को आना पड़ेगा, उसको सामने आना पड़ेगा। जीत का श्रेय तो तुम लेते हो, हार का श्रेय तुम अपने नीचे पे डालोगे, ये कौन सा तुम्हारा इंसाफ है? ठीक है, देखिए हम दारुल शफा पे थे और यहाँ तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश करी कि लाल डायरी क्या है। कुछ लोगों ने कहा है वो सिर्फ जुमला है और लाल डायरी में कुछ है नहीं।